के नियम। खेल की शुरुआत टॉस से की जाएगी। जो टीम टॉस जीतेगी वह टीम या तो पहले रेड करना या मनपसंद के क्षेत्र का चुनाव करना, इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करेगी। अगर टॉस जीतने वाली टीम मनपसंद के क्षेत्र का चुनाव करती है तो टॉस हारने वाली टीम को प्रथम रेड करने का अधिकार दे दिया जाएगा। विरोधी क्षेत्र में रेड करने का समय 30 सेकंड का होगा। कबड्डी खेल का समय महिलाओं के लिए 15 मिनट, पुरुषों के लिए 20 मिनट। रेडर को अनिवार्य रेखा को क्रॉस करना अनिवार्य है। अगर रेडर अनिवार्य रेखा को क्रॉस करने से पहले किसी विरोधी खिलाड़ी को टच कर लेता है तो अनिवार्य रेखा को क्रॉस करना अनिवार्य नहीं है। रेडर के वापस आने के बाद दूसरी टीम को 5 सेकंड के अंदर रेड करनी पड़ती है। एक खिलाड़ी को आउट करने पर 1 अंक दिया जाता है। जब मैच के प्रथम हाफ का समय समाप्त हो जाता है तो दोनों टीमों की साइड चेंज की जाती है। जो खिलाड़ी प्रथम हाफ में मैदान में उपस्थित थे वह खिलाड़ी दूसरी तरफ मैदान में जाकर खड़े हो जाएंगे और जो खिलाड़ी आउट हैं वह खिलाड़ी मैदान के बाहर बैठेंगे जब तक कि वह जीवित नहीं हो जाते। रेडर को कमर, टांगों व हाथों से पकड़ा जा सकता है। कोई भी खिलाड़ी इच्छा अनुसार रेड कर सकता है या एक ही खिलाड़ी बार बार रेड कर सकता है। खिलाड़ियों के साथ आया हुआ कोच खेल के दौरान खिलाड़ियों को कोचिंग नहीं दे सकता, केवल सह स्कोरर के पास अपने अतिरिक्त खिलाड़ियों के साथ बैठ सकता है। संघर्ष करते हुए खिलाड़ी लॉबी में चले जाएं तो उनको आउट नहीं माना जाता, क्योंकि संघर्ष के समय लॉबी मैदान में ही मानी जाती है। लेकिन संघर्ष करते करते खिलाड़ी लॉबी से भी बाहर चले जाएं और उनका संपर्क पूरी तरह से मैदान से टूट जाए तो उन्हें आउट माना जाता है। अगर खिलाड़ी का हाथ, लात मैदान की किसी भी लाइन को टच कर रही है तो खिलाड़ी को आउट नहीं माना जाता। संघर्ष के समय रेडर या एंटी रेडर जिसका भी संपर्क मैदान से टूट जाएगा उन सबको आउट माना जाएगा। यदि किसी टीम के 2 खिलाड़ी जीवित हैं और टीम कैप्टन उन 2 खिलाड़ियों को आउट करार देकर पूरी टीम को खेल में लाना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, परंतु लोना के 2 अंक और जितने खिलाड़ी जीवित होंगे उतने अंक विरोधी टीम को दिए जाएंगे। अगर कोई खिलाड़ी आउट होगा तो वह आउट होने के बाद लॉबी से होता हुआ मैदान के पीछे जाकर बैठेगा। जब कोई विरोधी खिलाड़ी आउट होगा तभी वह खिलाड़ी अंदर जाएगा। जिस क्रम से खिलाड़ी आउट होंगे उसी क्रम से खिलाड़ी जीवित होंगे। जब किसी दल में 6 या 6 से अधिक खिलाड़ी जीवित हों तो रेडर को बोनस लाइन को क्रॉस करने पर बोनस का 1 अंक मिलता है। बोनस का अंक मिलने से कोई भी खिलाड़ी जीवित नहीं होता। बोनस लाइन को टच करते समय एक पैर बोनस लाइन से आगे व दूसरा पैर हवा में होना चाहिए। यदि रेडर बोनस लाइन को पार कर लेता है और 2 खिलाड़ियों को आउट कर देता है तो उस रेडर की टीम को 2 खिलाड़ियों को आउट करने के 2 अंक और बोनस का 1 अंक, टोटल 3 अंक दिए जाएंगे। रेडर को उठाकर या आराम से धक्का मारकर फील्ड से बाहर कर सकते हैं। जोर से धक्का मारकर रेडर को मैदान से बाहर नहीं किया जा सकता। अगर कोई खिलाड़ी ऐसा करता है तो रेडर को आउट नहीं माना जाएगा।
अगर रेडर रेड कर रहा है और विपक्षी टीम का कोई भी खिलाड़ी चेन बनाकर दाएं बाएं हो रहा है और सेंटर लाइन को टच कर लेता है, तो सेंटर लाइन अंतिम रेखा लॉबी की दोनों तरफ की साइड की लाइन या मैदान की किसी भी लाइन को टच करने वाले खिलाड़ी को आउट माना जाएगा। केवल संघर्ष के समय लॉबी को टच कर सकते हैं। रेडर जब तक रेड समाप्त करके अपने क्षेत्र में नहीं चला जाता, तब तक कोई भी खिलाड़ी सेंटर लाइन को नहीं छू सकता। अगर कोई एंटी रेडर खिलाड़ी सेंटर लाइन को छू लेता है और उसके बाद रेडर को पकड़ लेता है, तो इस परिस्थिति में रेडर आउट नहीं माना जाएगा, बल्कि जिस खिलाड़ी ने सेंटर लाइन को छुआ है वह खिलाड़ी आउट माना जाता है। मैच के एक सेट में ज़्यादा से ज़्यादा 5 खिलाड़ियों को बदला जा सकता है। किसी भी खिलाड़ी को चोट लगने पर टीम कोच टाइम आउट ले सकता है। रेडर के पकड़े जाने पर विपक्षी खिलाड़ी जानबूझकर उसका मुंह बंद करके श्वास रोकने का प्रयास करे या कोई हिंसात्मक वृत्ति या क्रिया अपनाए, तो ऐसा किए जाने पर रेफरी रेडर को सुरक्षित अपने कोर्ट में गया हुआ घोषित कर सकता है। यदि किसी कारण से मैच में कोई रुकावट आ जाती है, तो 20 मिनट के अंदर मैच शुरू होना चाहिए और इस दौरान खिलाड़ी रेफरी की आज्ञा के बिना मैदान के बाहर नहीं जाने चाहिए। टाइम आउट केस में खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर या मैदान के अंदर एक जगह पर खड़े रहेंगे। कोई भी खिलाड़ी मैदान को नहीं छोड़ेगा। अगर कोई खिलाड़ी मैदान के बाहर चला जाता है, तो मैदान से बाहर जाने वाले खिलाड़ी को आउट माना जाएगा। टाइम आउट को खेल के निर्धारित समय में नहीं जोड़ा जाता। खेल के दौरान किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए तो रेफरी या टीम के साथ आया हुआ टीम कोच टाइम आउट ले सकता है। इस प्रकार का टाइम आउट 2 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। खेल से निष्कासित या निलंबित खिलाड़ी की जगह पर खिलाड़ी नहीं बदला जा सकता। अगर रेडर 2 खिलाड़ियों को आउट कर देता है और उसके बाद सेंटर लाइन को टच कर लेता है और रेडर के सेंटर लाइन को टच करने के बाद 2 खिलाड़ी और रेडर को टच कर लेते हैं या रेडर 2 और खिलाड़ियों को टच कर लेता है, तो इस परिस्थिति में रेडर के सेंटर लाइन को टच करने के पहले वाले 2 खिलाड़ी ही आउट माने जाएंगे। रेडर के सेंटर लाइन को टच करने के बाद कोई रेडर को टच करे या रेडर किसी को टच करे, वह खिलाड़ी आउट नहीं माने जाएंगे। अगर चेतावनी देने के बाद भी खिलाड़ी बार बार गलती करता है, तो उसको विरोधी टीम को 1 अंक दिया जाता है। कबड्डी में कार्ड का प्रयोग। हरा कार्ड चेतावनी, पीला कार्ड 2 मिनट के लिए खेल से बाहर, लाल कार्ड खेल से खिलाड़ी बाहर। यदि किसी रेडर ने बोनस अंक प्राप्त कर लिया है लेकिन बाद में वह विरोधी खिलाड़ियों द्वारा पकड़ लिया जाता है और आउट हो जाता है, तो रेडर को इस परिस्थिति में बोनस का 1 अंक दिया जाएगा और विरोधी खिलाड़ियों को रेडर को आउट करने का 1 अंक दिया जाएगा। अतः दोनों टीमों को 1-1 अंक दिया जाएगा। कोई भी टीम पहले हाफ में 30-30 सेकंड के 2 टाइम आउट ले सकती है और दूसरे हाफ में भी 30-30 सेकंड के 2 टाइम आउट ले सकती है। जो खिलाड़ी आउट होगा वह लॉबी से होते हुए मैदान के पीछे जहां खिलाड़ी आउट होकर बैठते हैं वहां पर जाकर बैठेगा। जब तक आउट हुआ खिलाड़ी मैदान के बाहर नहीं चला जाता, तब तक रेड नहीं दी जाती। अगर आउट हुआ खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहा है और रेडर रेड करने के लिए आ जाता है, तो प्रथम रेफरी छोटी छोटी सीटी बार बार बजाएगा और रेडर को वापस जाने के लिए कहेगा। जब आउट हुआ खिलाड़ी मैदान से बाहर चला जाएगा,
उसके बाद प्रथम रेफरी सीटी बजाएगा और रेड करने का सिग्नल देगा।